सो वामन देव जी आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि देखते हैं, चेक करते हैं कितने बड़े दानी हैं ये। तो वो उनसे फिर 3 पग जमीन मांगते हैं दान में। और असुराज महाबली सोचते हैं कि यार इतने छोटे आदमी हैं, ये 3 पग जमीन मांग रहे हैं, चलो इनकी खुशी है तो दे ही देते हैं, अब कितना ही नाप लेंगे 3 पग में। तो पहले 2 पग में, अब आप उसके बाद जानते हैं क्या कहानी क्या थी। पहले 2 पग में वामन देव अर्थ और आकाश को नाप देते हैं। तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं होती, तो असुरराज बोलते हैं कि आप मेरे सर पे ही रख लीजिए तीसरा पग, और उस प्रेशर से वो पाताल लोक में चले जाते हैं। लेकिन इन सब में फिर वामन देव जी सोचते हैं, भगवान विष्णु सोचते हैं कि इन्होंने इतना परोपकार किया है ह्यूमैनिटी पे, इतने बड़े राजा हैं और इतने बड़े दानी हैं, इन्होंने अपना मेरे मेरे लिए भी अपना वचन रखा है। तो उनको फिर वो अनुमति देते हैं कि आप हर साल में एक बार आप पृथ्वी पे आएंगे और पृथ्वी पे आके आप परोपकार करेंगे। ठीक है, तो वो जो पृथ्वी पे आने का दिन है वो कहलाता है ओणम, है ना। बोलते हैं राजा महाबली आएंगे और सारे जो अपने परोपकार हैं वो लोगों पे, वो अपनी प्रजा पे करेंगे बेसिकली, राइट। तो ये एक मान्यता है, ये एक स्टोरी है ओणम सेलिब्रेट करने की। जो इंडिया में स्टोरीज हैं, हर जो स्टोरीज है इनफैक्ट इंडिया में, उसका जो सार है, जो थीम है, वो एक ही होता है कि बुराई पे अच्छाई की विजय है। तो ये भी काइंड ऑफ उसी का प्रतीक है कि बुराई पे अच्छाई की विजय होती है हमेशा। अहंकार एक बुरी भावना है, और उस पे भगवान के अवतार वामन देव जी भारी पड़ गए थे, है ना। तो जो अब आपने, अगर आप स्टोरी जानते होंगे ये पूरी आपने देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि वामन देव जी जब आते हैं तो इतने छोटे से होते हैं, तो कोई भी देख के ये नहीं अंदाजा लगा सकता कि वो पूरा तीनों लोक नाप देंगे, है ना। तो ये कहानी है। बाकी ओणम में और भी कई चीज़ें करते हैं ये लोग। हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल में ये लोग एक बहुत ही अच्छी मील क्रिएट करते हैं, मील प्रिपेयर करते हैं घर पे, जो कि सद्या कहलाती है। तुम्हें याद होगा कि हमारे जो पड़ोसी थे रजित, वो उन्होंने लास्ट ईयर और लास्ट 2-3 साल से हम लोग को सद्या बना बना के वो उन्होंने खिलाया है। काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी उनकी पत्नी। और ये चीज़ है। तो अब देखते हैं, अब जो इस होटल में हम लोग ठहरने जा रहे हैं वहाँ पे सुना है कि खाना अच्छा है। सो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो सद्या बना के दे सके हमको, क्योंकि हालांकि पहले दिन नहीं खाते हैं ये लोग सद्या का एक प्रॉपर दिन होता है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ओणम के कई सारे दिन होते हैं, कई सारे फेमस दिन है, लाइक मेन ओणम जो पुनोनम है, और तिरुवनम, पुक्कलम, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे दिन है उसमें। हर हर दिन का एक नाम है ना। ये चीज़ है। तो देखते हैं कैसा होता है कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है ये फेस्टिवल। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी 10 दिन का फेस्टिवल है, उसी तरीके से ओणम भी 10 दिन का फेस्टिवल है, राइट। एंड एकमात्र बहुत बड़ा फेस्टिवल है केरला का, और काफ़ी एंजॉय करते हैं, हर धर्म के लोग एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को यहाँ पे। देखते हैं। ये मार्केट है, मार्केट वायनाड की मार्केट है ये। काफ़ी सुल्तान बेतरी काफ़ी क्या कहते हैं, कमर्शलाइज हो चुका है ऑलरेडी वायनाड। पहले इतना नहीं था, राइट। और आपको याद होगा लास्ट ईयर जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में ये एक और वन ऑफ द सिटीज़ था जो कि काफ़ी अफेक्टेड सिटीज़ था। काफ़ी ट्रेजिडी हुई थी यहाँ पे, राइट। वायनाड ट्रेजिडी आपने सुना होगा लास्ट ईयर की बाढ़ में, राइट। तो देखते हैं कैसा होता है ये वाला हमारा ट्रिप, क्या क्या मिल पाता है हमको, क्या क्या सेलिब्रेट कर पाते हैं हम, आपको अपडेट करते रहेंगे। लोग का होटल जहाँ पे रिजॉर्ट जहाँ हम लोग स्टे करने वाले आ गया है। हम लोग बस जाने वाले हैं रिजॉर्ट का रास्ता, जो कि बहुत ही पतला है।
रास्ता नहीं, रास्ता दर्शो, रोड कैसे जाएंगे? ये तो रोड एकदम ऊपर की तरफ। चढ़ तो जाएगा लेकिन जाना किधर है? अभी उधर लिखा है रास्ता नहीं, पास्ता पास्ता। माय गॉड। So finally we are here. यशु को उन्होंने ले लिया। This is the resort where we will stay for 2 nights. Hello. Bedroom. Where is bedroom? Okay. Yashu? This is the reception. What's your name? My name is Amrit Tiwari. What? Amrit Tiwari. They are giving us option. They have 2 rooms. Go. First one is I'm going to look into. Shoes. उतार के जाना है? No problem. This is the room. This room was. Where is bathroom? Here. Okay. ठीक है. This bathroom. This room. हमारा bathroom. This room looks good. Yeah, with view. We'll go with this room. AC भी चल गया. दाशु कैसा लगा रूम? रूम अच्छा है. ये दाशु के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए हमने बुक किया है। हाँ. दाशु को अच्छा लगा? टीवी बाथरूम. दाशु अच्छा लगा आपको? ये रूम अच्छा लगा? हाँ. ओके। AC भी बंद कर दे. ओह गॉड, ये लड़के को हमेशा एसी टीवी। हेलो। इधर है मम्मा, तेरे को दिख नहीं रही है। दाशु गिगली। हैप्पी बर्थडे दाशु। हैप्पी बर्थडे. मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे जब कोई बोलता है तो क्या बोलते हैं? थैंक यू मम्मा। थैंक यू अम्मा. आप बोलो। थैंक यू अम्मा. नहीं, पापा को बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे बोलने के। हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे दर्शु। अब बोलना है थैंक यू पापा। थैंक यू पापा. कितने साल का हो गया? काउंट करके फिंगर्स में बता। वो अपनी 4 फिंगर्स दिखा। 4 फिंगर्स। ये दर्शी 4 इयर्स का हो गया। अभी हम इवनिंग में बस निकले हैं देखने के लिए कि क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। यस दर्शु। क्या? What are you doing? I'm doing walking in there. It's not. What is this? What is this? This is walk. No, this is carrom board. Carrot food. Yes, this is carrom board. Carrot food? Yes. There's so many there. So it's night and we are going for what? Dinner. So Ashu, why are you scared? I'm not scared, Mama. Okay, Ashu, laugh. The road is not good here. It's in bad condition. Look. Yashu is little bit sleepy. So let's go for dinner. So we came here for dinner. This is the restaurant. And किसी की हल्दी सेरेमनी चल रही है यहाँ पीछे. हल्दी सेरेमनी. This is the restaurant.
Here we are. Come. What is this? हमारा डिनर यहाँ पे आ चुका है, तो हम लोग अब डिनर करने लगे हैं। दर्शु को पहले ऑर्डर कर दिया था कर्ड, क्योंकि उसे कर्ड ज़्यादा पसंद है, तो कर्ड और चपाती वो खा लेगा खुद से, और वो शायद भूखा भी था इसलिए खुद से खा रहा था, वरना बहुत नखरे करता है। तो हमने यहाँ मिक्स वेज और चपाती ऑर्डर किया था, सिंपल खाना, क्योंकि नाइट का समय था, हमें ज़्यादा खाना नहीं था। हम लोग अब शाम को ही 4 बजे खाए थे, तो भूख इतनी लगी नहीं थी। तो बस बहुत अच्छा खाना था, टेस्टी था खाना यहाँ ओशियन रेस्टोरेंट का। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर, और रूम्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बाहर से काफ़ी लग्जरी लग रहा था होटल, तो मैं रिकमेंड करूँगी इस होटल के लिए कि जाएँ तो यहाँ ज़रूर जाएँ। तो यहाँ हमारा माइक डिस्चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आई। तो यहाँ पे दर्श बोलना चाह रहा था प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उसको भी आजकल यूट्यूब का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो वही बता रहा था, मम्मा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लुक ही इज़ मेकिंग हिज फिंगर्स क्रॉस। चलो, तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये लड़का भी सो के उठा है, पता नहीं इसको क्या चाहिए, क्यों रोए जा रहा है।